नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25 ऑफ जनवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दोस्तों आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी हमारे ऑनगोइंग या अपकमिंग कोर्सेज है रिलेटेड टू WBCS, बैंक, SSC, रेलवे, उन सभी की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आप लोग प्ले स्टोर पर बहुत इजीली हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियोस अंडर दी वन रूफ हमारे ऐप पर ही मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज, क्योंकि बहुत कुछ इस वीडियो में आगे जानने के लिए, इसलिए एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर न्यूज नंबर 1 की, और इसी के साथ साथ इस न्यूज के रिलेटेड कैसे MCQ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो जियो इज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रैंक्ड 9th ग्लोबली, राइट। तो यहां पर दोस्तों इंडिया में अगर मैं किसी नेटवर्क की बात करूं, ठीक है, तो उसमें जियो जो है, ठीक है, उसका जो ब्रांड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और वही अगर मैं इसे वर्ल्ड वाइड देखूं तो इसका 9th पोजीशन यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिलायंस जियो हैज बीन रैंक्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन इंडिया एंड प्लेस्ड 9th अमंग द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। According to the latest report of Global 500 2023 published by Brand Finance, Jio was placed 9th under among the world's strongest brands, ahead in the brands like EY, Coca-Cola, Ensure, behind likes Google, YouTube, Deloitte, Instagram, with a brand strength index of 90.2, right? तो यहाँ पर जियो इज द ओनली इंडियन ब्रांड है दोस्तों, यहाँ पर इंडिया का ऐसा ओनली ब्रांड है जियो जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट 25 ब्रांड्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस लिस्टिंग या फिर ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट। क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है रिपोर्ट और इंडिसेस जो हमारा सेगमेंट है दोस्तों करंट अफेयर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। उस पर आपको अभी क्वेश्चन पैटर्न में जो चेंज आया है उसमें आपको ये सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसे मार्क करके रखें। और हर एक न्यूज जो आप इस सेशंस में रेगुलरली पढ़ रहे हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि पढ़ते पढ़ते इनकी बुलेट पॉइंट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। बात के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्जाम आने पर डिटेल नहीं बल्कि बुलेट पॉइंट से आपको हेल्प करेंगे, राइट। आगे बढ़ते और बात करते हैं इस पर MCQ आपका कैसे बन सकता है। तो विच टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड ऑफ इंडिया कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओवर ऑल द अदर नेटवर्क्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो क्या हो जाएगा आपका जियो। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की तरफ, और न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। वेदांता क्रेन ऑयल एंड गैस अपॉइंटेड निक वॉलकर एज अ CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो निक वॉलकर को दोस्तों CEO यहां पर अपॉइंट किया गया है ऑफ क्रेन ऑयल एंड गैस, ठीक है, क्रेन ऑयल एंड गैस, वेदांता क्रेन ऑयल एंड गैस आप बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो सेगमेंट है वो अपॉइंटमेंट के अंदर यहाँ पर आएगा और काफी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, इस पर आप स्टार मार्क कर लें। तो अपॉइंटमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम 5th of January 2023 and Nick Walker has previously served as the president and CEO of Luden Energy, a large European independent E&P company, right? इनका यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है कि ये इनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था और इस सेक्टर में इन्होंने कितना अपना कार्यकाल या कितने अपने वर्ष यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया है। तो करीबन 30 साल यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, टेक्निकल के फील्ड में, कॉमर्शियल एंड एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रोल्स की फील्ड में दोस्तों, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझे, आप ये जाने, है ना। और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आप क्या बना लें दोस्तों, नोट्स बना लें, बुलेट पॉइंट्स बना लें। इस पर आपका क्वेश्चन आपको कैसे देखने मिल सकता है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ वेदांता क्रेन ऑयल एंड गैस। तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपका निक वॉलकर, राइट। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहां पर हमें क्या बोलता है, लक्ष्मण रावत won National Sports Club of India Snooker Open Crown 2023. तो लक्ष्मण रावत of PSPB overcame
fellow of PSPB challenger Aditya Mehta by 9-6 in the best of 17 frame final. Lakshman Rawat of PSPB emerged victorious in the bulk-line NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन, राइट। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, स्नूकर दोस्तों गेम है, ये आपको पता है ना, स्नूकर बोर्ड पर खेला जाता है, ठीक है, विद बॉल्स, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। तो यहां पर उसका खिताब जीता है लक्ष्मण रावत ने, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पूरा स्नूकर गेम है ये, और इन्होंने डिफीट किया है दोस्तों किसको, इन्होंने डिफीट किया है आदित्य मेहता, ठीक है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु हैज डिफीटेड आदित्य मेहता बाय 9-6 टू विन द फाइनल ऑफ बल्क लाइन NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023। तो करेक्ट हो जाएगा आपका लक्ष्मण रावत। दोस्तों सेकंड पोजीशन पर रहने वाले शख्सियत का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आदित्य मेहता। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सेकंड फेलो को भी जाने, हमेशा फर्स्ट आता है वही इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो अब जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, हमसे थोड़ी सी डेप्थ मांगता है, हमें थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे साथ कैरी करनी चाहिए, जो आपके इंटरव्यू सेशंस के लिए भी मेरे हिसाब से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरी डिटेल जानो हर चीज की। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 4 की तरफ। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडो इजिप्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 बिगिंस। सबसे पहली बात तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो साइक्लोन 1, ठीक है। दूसरी बात कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, तो इंडिया और इजिप्ट, ठीक है। तो ये बन गए आपके दो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट, है ना। तो फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया और इजिप्शियन आर्मी, एक्सरसाइज साइक्लोन 1 started on 14th of January at Jaisalmer, Rajasthan, said the Ministry of Defense. The exercise aims to bolster defense cooperation between two countries and focus on sharing professional skills and interoperability of special forces in desert terrain while undertaking counter-terrorism, resilience, raids and other special operations. दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस टाइप की जो एक्सरसाइजेस होती है वो कंडक्ट क्यों होती है। देखो मैंने पहले भी बताया खैर, लेकिन फिर भी आप एक बार सुन लीजिए। दोनों जो हमारी कंट्रीज है उनकी आर्मी आपस में एक्सरसाइज कंडक्ट करती है ताकि उनकी एक्सपर्टीज से हम कुछ सीख सकें और हमारी कुछ ऐसी स्पेशल एक्सपर्टीज से वो कुछ सीख सकें। इसके और भी ये फायदे कि इनके बीच के रिलेशनशिप्स जो है होते हैं दोस्तों वो स्ट्रांग होते हैं और हमें पता चलता है कि सामने वाला और क्या नए तरीके अपने दोस्तों फौज में लेकर आया है या फिर क्या उनके नए मेथड्स हैं, राइट। तो ये जो साइक्लोन 1 है इसके बारे में मैंने आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, उसको हम पढ़ते हैं। साइक्लोन 1 इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ इट्स काइंड ब्रिंगिंग द स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ द नेशंस on a common platform. The 14 days long exercise which is being carried out in the deserts of Rajasthan engages both the contingents to advance special forces skills such as sniping, combat free fall, reconnaissance, surveillance, target designation, sharing of information on weapons equipment, innovation, tactics, techniques and procedures. कितना कुछ होता है। सिर्फ आर्मी में दोस्तों सिर्फ डिसिप्लिन नहीं होता या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है ना ये बहुत हेल्प करती है कि हम हमसे कुछ सीख पाए। टेक्निक्स हो गई, टैक्टिक्स हो गई, न्यू इक्विपमेंट्स, वेपन्स कैसे यूज किए जाते हैं, क्या उनके पास ऐसे वेपन्स हैं, हमारे पास क्या है, वो सारी चीजें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, The first of its kind joint exercise Cyclone 1 being held in the deserts of Rajasthan in between India and Dash। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, इजिप्ट, है ना। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। और न्यूज नंबर 5 यहाँ पर क्या बोलता है दोस्तों, ये देखेंगे। हाफ वे थ्रू हम अपने वीडियो के पहुंच चुके हैं। तो गवर्नमेंट टू कंबाइन CGHS विद आयुष्मान भारत। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को किसके साथ यहाँ पर कंबाइन या मर्ज किया जाएगा, अगर मैं बोलूं तो आयुष्मान भारत। पूरी बात पढ़ेंगे, ठीक है। इन अ बिड टू प्रोवाइड मोर हॉस्पिटल ऑप्शंस फॉर पेशेंट्स, गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अलाउंग CGHS beneficiaries to avail treatment at hospitals in empaneled with the flagship Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। The National Health Authority in the process of integration of CGHS with ABDM.
ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये है क्या? बेसिकली ये एम करता है दोस्तों टू डेवलप द बैकबोन नेसेसरी टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड इट विल ब्रिंग द एग्जिस्टिंग गैप अमंग different stakeholders of healthcare ecosystem through digital highways of आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। बेसिकली 14 डिजिट का, ठीक है, 14 डिजिट का दोस्तों ये नंबर होता है जिसमें सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स, वो डिजिटली उसे अच्छे से रख भी सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी टेस्ट वो लोग प्रोवाइड कर लिखते हैं, उनकी टेस्ट की रिपोर्ट्स, वो पूरी डिजिटल फॉर्म में 14 डिजिट नंबर की हर एक सिटीजन को अकाउंट दिया जाएगा, जैसे बैंक अकाउंट होते हैं बेसिकली, आप समझ सकते हो, उसमें हमारा कैश रहता है, उसमें हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। इट क्रिएट्स कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री अक्रॉस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विद सिटीजन शेयरिंग रेलिवेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ एबीडीएम रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डिजिटली। बहुत अच्छा ये स्कीम है। फिजिकली पेपर्स को संभालने से हम डिजिटल फॉर्म में उसे रख लें, कभी गुमेंगे भी नहीं, कभी फटेंगे भी नहीं, कभी खराब भी नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? Who among the following has been selected for appointment as director in the National Health Authority आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो करेक्ट हो जाएगा प्रवीण शर्मा, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पर भी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, जिसे आप इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, जोड़ सकते हैं, एक बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। आगे चलते हैं। 5th कलवरी क्लास सबमरीन वगीर टू बी कमीशन इनटू इंडियन नेवी। तो यहां पर इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन द 5th कलवरी क्लास सबमरीन, जिसका नाम यहां पर क्या होगा, वजीर। क्या होगा? वजीर, ठीक है। द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आर हरि कुमार विल बी चीफ गेस्ट ऑन द सेरेमनी। और यहां पर आपको इंडियन नेवी के दोस्तों जो उनके पूरा हमारे पास जो सबमरीन्स की लिस्ट है या सबमरीन्स है हमारे इंडियन नेवी के पास अभी, उसमें एक और जुड़ने जा रही है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इजी है, ध्यान रखिएगा, नाम रखिएगा वगीर, ठीक है, वगीर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ही जाने। ये डीजल इलेक्ट्रिक सोरफिन है, ठीक है, एक तरीके की पूरी सबमरीन, और ये 5वीं है ऐसी कि हमारे इंडियन आर्मी को मिली है, ठीक है। आगे चलते हैं। NACO forms largest human red ribbon chain in Kalinga Stadium, Odisha. तो Odisha State's AIDS Control Society organized an awareness program on HIV/AIDS in coordination with the Department of Sports and Youth Services and Hockey India under the leadership of National AIDS Control Organization on 19th of January 23. The spectators in the gallery included 4,800 students from various schools, Red Ribbon Club members from colleges, people from community, participants from the Mission Shakti Department. आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि लार्जेस्ट ह्यूमन रेड रिबन चेन यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है, किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा। ओडिशा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम ऑफ ओडिशा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझे। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स लार्जेस्ट ह्यूमन रेड रिबन चेन इन डैश टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एड्स। तो करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर भुवनेश्वर, जो कि कहाँ है आपका? उड़ीसा, ठीक है। तो सिटी या फिर स्टेट पर आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। IP and RIGS signed an agreement to set up Center for Maritime Economy and Connectivity. तो इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने किसके साथ? आपका रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज RIS के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्या किया है दोस्तों? साइन किया है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। अच्छा, बेसिकली इससे क्या होगा, जो कनेक्टिविटी है ना दोस्तों, उसे सुधारा जाएगा। द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज एंड Ayush Sri Sarbananda Sonowala. During the function, various other dignitaries were also present, including the MOSW, RAS and IPA. जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके, वो बेसिकली प्रेजेंट थे जब MOU यहाँ पर साइन हुआ था। तो कनेक्टिविटी के लिए, इकोनॉमी के पर्पस के लिए सिंपल बात है। आप ये फोटो देख पा रहे हैं, उसी मीटिंग की या फिर उसी MOU साइन करते वक्त की फोटो यहाँ पर मैंने दी है आपको। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट हैज साइंड बिटवीन एन इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड RIS फॉर सेटिंग अप एन सेंटर फॉर डैश
तो ये आपको ध्यान रखना है मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी के लिए, है ना। आगे चलते हैं। Canara Bank transfers entire 40% shareholding in Russia joint venture to SBI, है ना। तो यहाँ पर Canara Bank said it plans to sell its stake in Russia joint venture Commercial Indo Bank LLC CIBL to other venture partners State Bank of India for about 114 crores। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली कैनरा बैंक ने अपने 40% शेयर होल्डिंग रशियन जॉइंट वेंचर के साथ जाकर एसबीआई में क्या कर ली है, यहाँ पर डिपिक्ट कर दी है। तो ये ध्यान रखना है। प्लस यस बैंक से रिलेटेड दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको मैंने ये बताया कि किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक के जो राइट ऑफ किए हुए थे 81 बॉन्ड्स के शेयर होल्डर्स के लिए उसे खारिज कर दिया है और बहुत बड़ा झटका यहाँ पर आरबीआई और यस बैंक को दिया है। हालांकि उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन हालांकि जो अभी मुद्दा है वो कि हाई कोर्ट ने उन्हें क्या कर दिया है दोस्तों, एक झटका दे दिया है और वो इससे थोड़े से हिल चुके हैं, क्योंकि यस बैंक पता है आपको पोस्ट कोविड हालत खराब ही थी, उसे बचाया गया एसबीआई के साथ मिलकर, कुछ ऐसी सिचुएशन है ना। तो 1200 करोड़ रुपए एसबीआई से वहां पर देकर इस बैंक को सरवाइव किया गया ताकि इंडियंस का जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर इंडियंस का जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स बैंकिंग स्ट्रक्चर वो बना रहे कहीं ना कहीं, है ना। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। तो बेस्ड ऑन द शेयर सेल एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, the entire shares held by the Canara Bank was transferred to SBI on November 30, said the Bengaluru headquartered public sector in the regulatory filing. However, consideration in USD as agreed by the parties is not yet received, the bank said. The transaction is expected to completed on or before March end 2023. Right? इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो which commercial bank recently transfers entire 40% of shareholding in the Russian joint venture to SBI, है ना। बेसिकली कैनरा बैंक ऑफ जो रशिया का जो जॉइंट वेंचर था उसमें 40% होल्डिंग रखता था कैनरा बैंक, वो 40% पूरा उसने किसको बेच दिया, एसबीआई को बेच दिया। कहने की बात ये है, और इसके जो पुख्ता की है इस बात पर किसने, बेंगलुरु के हेडक्वार्टर वहां से, ठीक है, वहां के ऑफिशियल से, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा बैंक हो जाएगा भाई करेक्ट हो जाएगा कैनरा बैंक, है ना। आगे चलते लास्ट दोस्तों आज का हमारा न्यूज है आपके और मेरे साथ, न्यूज नंबर 10 है ना। पराक्रम दिवस सेलिब्रेट्स एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी। तो हमें पता है 23 जनवरी 2023 क्या मनाया गया है, पराक्रम दिवस मनाया गया है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन freedom fighter नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड दिस ईयर नेशन सेलिब्रेट्स 126th बर्थ एनिवर्सरी। तो एडिशन कौन सा हो जाएगा भाई, 126वां, है ना, ध्यान रखिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम नेताजी जयंती वाज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस इन 2021 on the occasion of 124th birthday in West Bengal, Jharkhand, Tripura, Assam. It is recognized holiday. On this day, the Indian government honors नेताजी। ठीक है, आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली आपका डेट पर पूछा जा सकता है, या फिर 2023 में कौन सा एडिशन या कौन सी बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की, तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 23 जनवरी ये आपको ध्यान रखना है, पराक्रम दिवस के नाम से 2021 में से मनाया गया था पहली बार। ये था दोस्तों आपके साथ टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि आपको मजेदार ऐसी वीडियोस डेली पाने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले फोन स्क्रीन पर आ जाएगी। शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पर दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। और मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर इन वीडियोस की लिंक प्लस इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। कुछ एमसीक्यूज भी मैंने वहां पर अपलोड किए हैं दोस्तों, उनकी हेल्प से आप एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।